लॉ इंटर्न से अशोभनीय आचरण के दोषी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अटॉर्नी जनरल की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सिफारिश के बाद ये बात साफ हो गई है कि सरकार ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। अब नजरें अटॉर्नी जनरल की सलाह पर सरकार के फैसले और राष्ट्रपति के अगले कदम पर टिकी है। मुश्किल में यौन उत्पीड़न के आरोपी जस्टिस गांगुली, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के मुखिया पद से होगी छुट्टी। गृह मंत्रालय को सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार की राय। गांगुली को हटाने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ले सरकार। लॉ इंटर्न से यौन उत्पीड़न के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के मौजूदा मुखिया जस्टिस ए.के. गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार यानी देश के अटॉर्नी जनरल गृह मंत्रालय को जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेने की सिफारिश कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गांगुली के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लिहाजा ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का एक ठोस मामला बनता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति से जस्टिस गांगुली को सूबे के मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र की राय जानने के लिए प्रदेश सरकार की सिफारिश को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया और फिर गृह मंत्रालय ने इस मसले पर कानून मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल की राय मांगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ने गृह मंत्रालय को अपनी राय से वाकिफ करा दिया है, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय पहले से ही एक राय है। देखिए, उस पे लीगल वेटिंग करने के लिए भेजा है और वो जैसे आ जाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, उस पे लीगल वेटिंग करने के लिए भेजा है और वो जैसे आ जाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जस्टिस गांगुली के खिलाफ चाहे अटॉर्नी जनरल की राय या कानून मंत्रालय की, इस राय की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट की वो जांच रिपोर्ट है जिसमें 3 मौजूदा जजों की एक कमेटी ने जस्टिस गांगुली को शुरुआती तौर पर लॉ इंटर्न से अशोभनीय आचरण का दोषी ठहराया है। अब अटॉर्नी जनरल की सलाह के बाद अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को करना है। अगर गृह मंत्रालय राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजती है तो फिर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस गांगुली के ऊपर लगे आरोपों की जांच का आदेश देंगे। कानून के जानकारों के मुताबिक इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गांगुली के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करेगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति से जस्टिस गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से हटाने की सिफारिश करेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच रिपोर्ट में जिस तरह से जस्टिस गांगुली को लॉ इंटर्न के बयान और गवाहों की बिना पर शुरुआती तौर पर दोषी बताया गया है, उसके बाद अब जस्टिस गांगुली की छुट्टी तय मानी जा रही है।